दुनिया में अगर किसी की गति सबसे तेज़ है तो वो है मन की गति। जीवन में कुछ हासिल हो या ना हो, मगर कुछ ख्वाहिश हो तो मन के ज़रिए काल्पनिक दुनिया में पहुंचा जा सकता है, जिसका आनंद ही कुछ और होता है। तो हम भी आ चुके हैं अपनी काल्पनिक कहानी बेल कुमारी के 7वें भाग में, जहाँ हो रहा था इंतज़ार कि आखिर उस बड़े से कटहल में होगा क्या। अगली सुबह बिना एक पल भी गवाए सभी महल के बागीचे में पहुंच गए, जिसमें राजा, रानी, माली और मंत्री समेत कई सैनिक भी मौजूद थे। सब में कानाफूसी हो रही थी कि तुरंत ही उस बड़े से कटहल में से फटने की आवाज़ें आनी शुरू हो गई, जिससे सभी सहम उठे। पर कुछ ही क्षणों में सब शांत हो गया और तभी उसमें से एक बहुत ही सुंदर लड़की बाहर आ गई, जिसे देख ऐसा प्रतीत हुआ मानो कोई अप्सरा हो। वो और कोई नहीं, बेल कुमारी ही थी, जिसका नया जन्म हो चुका था प्रकृति के द्वारा, क्योंकि वो प्रकृति से ही जुड़ी थी। बेल कुमारी भीड़ को देख सहमी सी चुपचाप खड़ी थी, क्योंकि सभी उसे ही घूरे जा रहे थे। थोड़ी देर बाद रानी ने हिम्मत दिखाई और वो बेल कुमारी के पास जाकर बड़े ही प्यार से उसका नाम, वो यहाँ क्यों आई, कैसे आई, सारे सवाल करने लगी। बेल कुमारी चुप थी, क्योंकि उसे अपने पिछले जन्म का वाकया अच्छी तरह याद था। वो बस रामू तक पहुँचना चाहती थी, पर वो यह नहीं चाहती थी कि उसकी सच्चाई सबको मालूम हो, जिससे कि रामू को कोई भी भला बुरा कहे। साथ ही साथ ऐसा हो या ना हो, कोई नहीं जानता कि बेल कुमारी की दर्द भरी कहानी सुनने के बाद उस पर कोई भरोसा करेगा भी या नहीं। वो व्यर्थ की बातों पर अपना अमूल्य समय नष्ट नहीं करना चाहती थी। रानी के पूछे जाने पर उसने अपना सही नाम बेल कुमारी ही बताया, पर उसने झूठ बोला कि उसे कुछ भी याद नहीं। मैं यहाँ क्यों, कैसे और कहाँ से आई हूँ? रानी को बेल कुमारी से सहानुभूति सी होने लगी थी। रानी ने बेल कुमारी को अपने महल में ही रहने की बात कही। उन्होंने बेल कुमारी को आश्वस्त किया कि उसे महल में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। उसकी जब तक इच्छा हो वो महल में रह सकती है। ऐसा सुनकर बेल कुमारी सोच में पड़ गई, क्योंकि सारी सुख सुविधाएं महल में मिलने के कारण उसे महल में ही रहना पड़ जाएगा। वो महल के बाहर कहीं आ जा नहीं पाएगी, जिससे रामू को ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। सो बेल कुमारी ने रानी का धन्यवाद करते हुए आदर के साथ उन्हें महल चलने से मना कर दिया, ताकि उन्हें बुरा न लगे। फिर रानी ने पूछा, पर तुम रहोगी कहाँ? माली सारी बातें वहीं खड़ा खड़ा सुन रहा था। उसने राजा और रानी से विनम्र निवेदन किया कि मुझे कोई संतान नहीं है। अगर बेल कुमारी और आपकी इच्छा हो तो मैं बेल कुमारी को अपनी बेटी बनाना चाहता हूँ। यह बात सुनने के बाद बेल कुमारी की आंखें चमक उठी। सही मौके को पाकर बेल कुमारी ने माली की बेटी बनना स्वीकार किया। राजा और रानी ने बेल कुमारी की इच्छा जानकर अपनी सहमति जताई। वहाँ सभी खड़े लोग बहुत ही खुश हुए। बेल कुमारी की भी अब एक आशा की किरण, एक नई राह मिल गई थी। वो काफ़ी खुश थी। माली ने राजा रानी से विदा लेकर बेल कुमारी को अपने घर ले गया, जहाँ उसकी पत्नी उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि माली ने अपनी पत्नी को कटहल के पेड़ के बारे में बता रखा था। पत्नी ने माली के साथ
बेलकुमारी को देखा तो माली ने अपनी पत्नी को सारी बातें बता डाली। माली की पत्नी ने राजा रानी का मन ही मन धन्यवाद किया। माली की पत्नी बेलकुमारी को अपनी बेटी के रूप में पाकर बहुत ही ज़्यादा खुश हुई। भगवान जब एक रास्ते बंद कर देता है तो 100 रास्ते खोल भी देता है। बेलकुमारी की किस्मत में रामू है भी या नहीं, जानेंगे कहानी के 8वें भाग में। बेलकुमारी की कहानी अगर आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।